नमस्कार, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी में। दोस्तों मैं आर के सर और इस समय प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही है। जो भी लोग हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैंने इसके पहले आपको परसेंटेज और एवरेज 2 चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से करा दिए हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। बाकी आज की क्लास स्टार्ट होती है प्रॉफिट लॉस की। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे से समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आज का है, एक व्यक्ति ने 25% हानि पर 6750 रुपये में एक वस्तु बेची। यदि वह 15% लाभ कमाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों बहुत अच्छे समझे सवाल को। दोस्तों सवाल हमारा ये है कि पहले मैंने 25% हानि पर बेचा, यानी दोस्तों 25% हानि का मतलब मेरा एक प्रकार से हो गया 100 से 75। 125% हानि कम हो गया। फिर 15% का लाभ दोस्तों है तो 100 से 115। ये चीज़ कर सकते हैं हम। दोस्तों एक चीज़ मैंने इसके पहले वीडियोस में आपको बताया हुआ है, परसेंटेज में भी बताया है, फिर से बता देता हूँ कि आप 2 चीज़ें याद रखें। अगर किसी चीज़ का आंसर आपको छोटा पाना है तो छोटी वैल्यू ऊपर और बड़ी वैल्यू नीचे कर देंगे। अगर किसी आंसर को बड़ा करना है तो बड़ी वैल्यू ऊपर और छोटी वैल्यू नीचे कर देंगे। तो दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बता दूं, देखो 6750 रुपये में कोई चीज़ बेची थी तो उसको 25% हानि हुई थी, तो इसका मतलब उसने ज़्यादा की खरीदा होगा, और लाभ पर बेचने का मतलब फिर ज़्यादा की बेचना होगा। आप पहले दिमाग में सेटअप करिए, सोचिए इस बात को कि 25% हानि पर अगर 6750 की तुमने कोई चीज़ बेची तो 25% आपको हानि हुई। इसका मतलब आपने इससे महंगी कीमत की खरीदा होगा, और 15% लाभ कमाने के लिए और तुमको महंगा बेचना होगा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमें बड़ा आंसर पाना है, तो बड़ा आंसर पाना है तो ऊपर 100 नीचे 75। दोस्तों ये बात क्लियर हो गई। थोड़ा इधर लिखते हैं, सवाल वहाँ नहीं आ पाएगा। 6750 मैंने लिखा, हमें बड़ा आंसर पाना है तो इनमें बड़ा कौन है 100, तो नीचे 75। अब इनमें बड़ा कौन है तो 115, तो नीचे 100। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 10,350। 10,350 आ जाएगा आपका आंसर। अगर आप चाहें तो सॉल्व भी कर ले। देखिए दोस्तों ये 100 ख़त्म हो गया आपका। ये 25, इसको हम काट देते हैं। अगर 25 से काटे 25 से 75 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 25 दूना 50, 50 यहाँ पर दोस्तों बच जाएगा हमारा कितना 17। फिर 25 नैया 175, 25 सत्ते 175 और 0 दोस्तों ये हो गया। अब 3 9 27, ये हो गया दोस्तों 90। गुणा करा देंगे, ये 0 हो गया। 9 पन्ना 45 की 5 हासिल लगे दोस्तों 4, 9 कम 9, 9 4 13 और 9 कम 9 1 10। तो आंसर दोस्तों आ जाएगा 10,350। अब इसी सवाल को दोस्तों एक शॉर्टकट में समझते हैं कि इसको शॉर्ट में सवाल को कैसे करें। ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमसे मैथ पढ़ने का मतलब एक सवाल को 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए तो लग जाए, लेकिन फिर आना चाहिए आपको बेसिक से, शॉर्ट से, लिसनिंग मेथड से, हर तरीके से सवाल को आपको कमांड करनी है। तब आपके सवालों में क्या व्यवहारिक कंडीशनें चलती है तब आप परिचित होंगे, और तभी आपको सवाल आएंगे, ये याद रखिएगा। चलिए इसी में से हम एक चीज़ आपको बता दें जो बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत क्लियर करते हैं सवाल को। दोस्तों अब इसी सवाल को शॉर्ट में देखिएगा किस तरीके से बहुत अच्छे समझा जाए। शॉर्ट में अगर करें तो 25% की हानि तो डायरेक्ट दोस्तों आप 75 लिखें, डायरेक्ट क्या लिखें 75 लिखें। और 15% का लाभ बोला है तो डायरेक्ट आप 115 लिखें, डायरेक्ट आप 115 लिखें। दोस्तों ये बात क्लियर हो गई है। अब इसको कटिंग कर दीजिए 5 से। 5 15वां 75, 5 23वां 115, 23 पंचे 115 होता है। देखिए दोस्तों केवल ये चीज़ें लिखी मैंने। अब 6750 में कोई चीज़ हमने बेची थी तो हमें नुकसान हुआ था, और 15% का लाभ कमाने के लिए हमको इससे महंगी बेचना पड़ेगा कि नहीं। तो दोस्तों आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि हमारा आंसर इससे बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। जल्दी बताइए, बड़ा आएगा तो हमारा आंसर इससे बड़ा आएगा, तो ऊपर दोस्तों 23 और नीचे 5 15, क्योंकि बड़ा आंसर पाना है। अब सॉल्व कर लीजिए, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 15 चौको 60, बचे कितने 7 15 25 75 0। दोस्तों गुणा करा लीजिए, बस सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 23 0 0, 23 पंचे 115 और 23 चौको 92 92 और 11 जोड़ लीजिए, आ जाएगा
हमारा 92 और 11 103। तो दोस्तों हमारा 10,350 आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सवाल बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छे समझते हैं। दोस्तों हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके बारे में कुछ आपको स्पेशल नोट बताएंगे जो आगे चैप्टरों में लगा करके आप बहुत अच्छे लेवल से बड़े बड़े सवालों को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ए एक वस्तु बी को 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बी को बेचता है। बी उसी वस्तु को सी को 10% हानि पर बेचता है। यदि सी ने उसका भुगतान रुपये 517.50 किया हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। तो दोस्तों क्वेश्चन या ए के पास वस्तु कितने की थी। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। देखते हैं इसका अच्छे सोल्यूशन। तो दोस्तों देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से सवाल हमारा क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कुछ नहीं है, आपको मैं एक इसमें सर्कल मेथड बता दूं दोस्तों, साथ में ये भी बताऊंगा कि सर्कल मेथड आप कब कब लगा सकते हो। बहुत बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करेगा, मैं ये गारंटी देता हूं। और जब भी ये रूल जहां पर जिस सवाल में आएगा, ऐसा नहीं दोस्तों कि केवल प्रॉफिट लॉस में लगेगा, जहां जहां पर भी लगेगा मैं आपको याद दिलाऊंगा कि प्रॉफिट लॉस में इस लेवल का सवाल आपने किया है तो किया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 15% लाभ। तो दोस्तों 15% लाभ 15/100 यानी 3/20 बोलते हैं इसको। दोस्तों जब भी सर्किल मेथड में लगाएं तो आप हमेशा फ्रैक्शन में वैल्यू लिखिएगा। तो दोस्तों 15% को 3/20 बोलते हैं, तो दोस्तों प्लस का 3/20 लिखिए। वो इसलिए कि लाभ पर बेचा है, जब लाभ की कोई चीज़ हो तो प्लस का लिखिए। अब जैसे बोला है कि बी ने उसी वस्तु को सी को 10% हानि पर बेचा है, तो दोस्तों 10% को बोलते हैं 10/100 यानी 1/10। तो दोस्तों यहाँ माइनस का 1/10 लिखेंगे। जिसका भुगतान सी ने कितने का किया है, 517.50 का। दोस्तों ये बात समझ में आ गई है, 517.50 का। तो अब आपसे सवाल में पूछा गया कि ए ने कितने में खरीदा था। तो दोस्तों सिंपल, आप पहले तो 517.50 लिखें, बराबर का मार्क दें। अब इस फ्रैक्शन को देखें, अगर माइनस में है तो नीचे में ऊपर वाली चीज़ घटेगी, मैं बहुत बार ये बात बता चुका हूँ। तो 10 में 1 घटेगा तो इसको 9/10 लिखिएगा दोस्तों। क्या लिखेंगे, 9/10। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप। तो दोस्तों देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 9×9 45 बचे दोस्तों 6, कितने बच गए 6, तो हो गए 67 आपके। तो यहाँ पर 9×7 63, 9×7 63 बचे 4, दशमलव आ गए, 9×9 45 और 0। दोस्तों ये बात क्लियर हो गई। तो अब इसको गुणा करा देंगे दोस्तों, तो ये 0 1 अंक बाद दशमलव, यानी कि इसका सोल्यूशन ये 575 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 575 आप लिख लें। क्लियर हुआ दोस्तों, ये दशमलव ये 1 अंक बाद हट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा इसका। क्लियर हो गया दोस्तों। तो अब ये हमारा आंसर आ चुका, कितना भी 575, राइट। अब देखिएगा दोस्तों, अब ये कंडीशन आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था कि नीचे में ऊपर वाली चीज़ घटती है या जुड़ती है। तो अगर माइनस लगा है तो घटेगी, अगर प्लस लगा है तो दोस्तों जुड़ेगी। सिंपल सी बात है। तो ये जुड़ जाएगा, तो 20 में 3 जुड़ जाएगा दोस्तों, 23/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23/20। अब दोस्तों देखिए 23 से इसको काट दिया, 23 दूना 46, दोस्तों बचे 11 बचे, तो 23 पंचे 115, ये कटिंग हो गई। अब 25 से गुणा का है, 25 दूना 50 यानी दोस्तों 500। तो ए ने वो वस्तु कितने की खरीदी थी, ए ने वो वस्तु कितने की खरीदी थी। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 500। सिंपल है दोस्तों, कुछ ज़्यादा टफ नहीं, आसान सवाल है। इस तरीके से आप इन सवालों को लगाइए। सर्किल मेथड तब लगाइएगा जब कोई चीज़ कंडीशन पर कंडीशन होती हो, यानी कि एक प्रकार से जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज, इस तरह की सिचुएशन हो और अंतिम उत्तर दिया हो तो सवाल को बैक करके आप आराम से लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से किस तरीके का है, हर एक सवाल के बारे में बहुत अच्छे समझते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है,
एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ होता है जितना 1492 की बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछा गया। तो दोस्तों इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई कहे फार्मूला क्या बनेगा, लोग इसको डायरेक्ट बता देते हैं, मैं भी तो थोड़ा सा आपको बता दूं, बाकी इसका बेसिक आपको समझाता हूं। इसके बाद दोस्तों योग बटे 2 इसका रूल बताया जाता है, क्रय मूल्य का योग बटे 2। तो दोस्तों बोला गया है 1754 में जितने में बेचने से लाभ होता है 1492 में उतनी हानि होती है, तो 1492 जोड़ दें। दोस्तों योग कर दें, पहले आप ये चीज़ योग कर दें फिर बटे 2 कर दें। तो ये 4 2 6, यहाँ 9 5 14 की 4, 7 4 11 1 12 और ये 3। दोस्तों 2 से भाग कर दें, तो 2 से भाग कर दें आप, 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 3 6। तो दोस्तों आंसर जो हमारा है 1623 रुपये आ चुका है। लेकिन दोस्तों इससे काम कहाँ चल पाएगा आपका, मैं भी आपको बता दूं कि योग बटे 2 कर दीजिए और बढ़िया आराम से आपका आंसर आ गया। तो आंसर पाना दोस्तों बड़ी चीज़ नहीं इस सवाल में, ये चीज़ आप हमेशा याद रखें कि आंसर पाना बड़ी चीज़ नहीं है। सवाल को समझना लगाना, तभी तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे कि एग्ज़ाम में बढ़िया चीज़ें आपको समझ आएँ बिल्कुल अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें आपको विशेष बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा किस तरीके से सवालों को करें। चलिए ये योग बटे 2 हटाइए, पहले आप सवाल का मतलब समझिए। दोस्तों आप एक चीज़ देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक कंडीशन बनाऊँ 50 और 70। दोस्तों मान लीजिए कोई चीज़ 60 रुपए की आपने खरीदी, ये अलग समझ लीजिए, इसको देखते रहिए। अगर कोई चीज़ आपने 60 रुपए की खरीदी है और अगर उसे आप 70 रुपए में बेचेंगे, 70 रुपए में तो आपको प्रॉफिट कितना होगा 10 रुपए का, और अगर आप उसे 50 में बेचेंगे तो आपको लॉस कितना होगा 10 रुपए का। मतलब 70 में बेचेंगे तो 10 का लाभ होगा, 50 की बेचेंगे तो 10 की हानि होगी। क्लियर है दोस्तों, बिगनर लोग भाई मेरे जो भी हैं बहुत अच्छे समझिएगा। 70 में बेचेंगे 60 वाली चीज़, इसको ध्यान में रखिए, तो 10 रुपये का प्रॉफिट, और 50 में बेचेंगे तो आपको 10 रुपये का नुकसान। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि लाभ और हानि बराबर हैं। जब लाभ और हानि बराबर होते हैं तो ध्यान दीजिए ये इन दोनों के बीच की चीज़ है कि नहीं, ध्यान दीजिए ये इन दोनों के बीच की चीज़ है कि नहीं। और बीच की चीज़ क्या होती है, योग बटे मतलब की संख्या, यानी बीच की चीज़ दोस्तों होती है औसत। डिफरेंस सेम है, 60 से जितना बड़ा ये है उतना ही ये छोटा है, यानी 60 से 70 10 बड़ा है तो 50 10 छोटा है। तो जितना लाभ उतनी हानि का मतलब इनके बीच अंतर बराबर चल रहा। और दोस्तों अगर ध्यान दें तो ये मैंने एवरेज में बताया था कि जब डिफरेंस बराबर हो तो बीच की संख्या औसत होती है या प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 होता है। बीच की संख्या औसत होती है या प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 होता है। तो दोस्तों 50 यहाँ पर है, 70 ये है, 60 बीच में सीपी है। जितना प्रॉफिट उतना लॉस, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 नियम आया कि ना आया, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, यानी 50 प्लस 70 बटे 2, यानी दोस्तों आंसर 60 आ गया। तो ठीक उसी तरीके से मैं सवाल करता हूं कि 1754 में बेचने से जितना प्रॉफिट हो रहा है 1492 में उतनी हानि हो रही। तो बीच में कोई है तो प्रथम पद यानी 1754 और 1492 बटे 2 यानी कि 1623 आंसर जो आया था दोस्तों। अब समझ में आया होगा आपको, जिसको आप लगभग लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। और जैसे मैं ये नियम बता दूं कि योग बटे 2 होता है, आप दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर हो गया, आप खुश हो जाइए, खूब खुश रहिए। तो दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये ही नहीं समझ पाओगे कि मैथ क्या होती है और कहाँ अच्छी पढ़ाई जाती है। ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कभी कभी हम लोग ऐसे टीचर से पढ़ते रहते हैं जिससे पढ़ना आपके
जो सिलेक्शन के लिए बहुत ही घातक होता है, आपकी लाइफ के लिए वो बहुत घातक होता है। लेकिन आप टीचर से एक व्यवहारिक हो जाते हैं, आप उससे ही पढ़ना चाहते हैं और आपको लगता है वो अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन हो सकता है अच्छा ना पढ़ा रहा हो। इसलिए अपने कैरियर के लिए दोस्तों थोड़ा सा इधर उधर कंपेयर करते रहा करिए, जहाँ पर अच्छा लगे आपको कि नहीं वास्तविक रूप में यहाँ पर हर चीज़ बताई जा रही, वहाँ पर आप जुड़िए और अच्छे से पढ़िए और अपनी सफलता को हासिल करिए। हो सकता है मेरे से भी अच्छा पढ़ाने वाला कोई मिले आपको। अंतर करिए, मेरे से पढ़ रहे हैं तो दूसरे से भी पढ़िए। अगर वो मेरे से बेटर आपको पढ़ा रहा है तो मैं आपसे बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से कहना चाहता हूँ, बच्चों अपनी लाइफ बनाओ, आप वहाँ पढ़ो जहाँ से आपका करियर बनना उचित हो और अच्छा लगता हो और अच्छा समझाया जाता हो, बिल्कुल वहाँ पढ़ना चाहिए। चलिए, मैं समझाता रहता हूँ आप लोगों को, आपका करियर, आपकी पूरी ज़िंदगी आपके सामने। आप बहुत ज़्यादा मुझे 6 महीने एक बिजनेस के तौर पे मिल सकते हो। तो दोस्तों मैटर बिजनेस का नहीं है, मैंने कई बार बोला है कि बेहतरीन तरीके से पढ़ो, जहाँ करियर बने अपनी पूरी लाइफ को देखो। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्या है और हर लेवल से समझते हैं उसको। दोस्तों इसके बाद भी क्वेश्चन सेम है। दोस्तों क्वेश्चन है 996 में बेचने से प्राप्त लाभ 894 में बेचने से लाभ और हानि दोनों समान है। तो दोस्तों वही तो सवाल है, 996 और 894 सवाल सेम है दोस्तों। 6 4 10, 9 9 18 1 19, 9 8 17 1 18 बटे 2। आपको याद आ गया होगा। अब अगर मैं योग बटे 2 आपको बताऊं तो कोई समस्या नहीं है, आप उसके बारे में समझ चुके हैं। तो सिंपल है दोस्तों, 2 नहीं 18, यहाँ पर 2 4 को 8, 2 5 10। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 945। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं। मैं कम क्वेश्चंस पढ़ाता हूँ, कुछ मेरे गले की प्रॉब्लम है जो मुझे ज़्यादा देर तक तेज बोलना ठीक नहीं है। बाकी आप पुराने वीडियोस पढ़िए और सब्जेक्ट तैयार करिए। डेली आप जो भी मेरा 15-20 मिनट का वीडियो होता है, हर सवाल को अच्छे समझ लिया करें। मैथ का इंटरेस्ट आ जाएगा, पढ़ने में मज़ा आएगी और हर सवाल आएंगे। इसी तरीके से आप स्वयं पढ़ने में सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं क्लास को रोकता हूं और अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।